नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। मुरैना में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर राहत बचाव दल पहुंच गया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक दोनों विमानों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, जहां अभ्यास चल रहा था। रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स चीफ से इस हादसे को लेकर बातचीत की है। वहीं फाइटर जेट क्रैश को लेकर वायुसेना ने जांच बैठा दी है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में 2 विमान आसमान में टकरा गए। हालांकि आपस में ये टकराया या नहीं, इसकी जांच के लिए वायुसेना ने जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शनिवार को लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। दीक्षांत समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले डिग्री धारकों को अवार्ड दिया गया। समारोह में निकाय मंत्री कमल गुप्ता भी पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने डिग्री धारकों से कहा कि आप आज इस अवसर पर शराब न पीने की संकल्प लें, जिस पर जोर के ठहाके लग गए। मुख्य अतिथि सुनते सभी मंत्री हंसने लग गए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने हंसते हुए कहा कि कमल गुप्ता ने इन्हें धर्म संकट में डाल दिया। क्या आज के मौके पर आप ये संकल्प ले सकते हैं कि आप अपने जीवन में कभी शराब नहीं पिएंगे? पागल हो रहे हैं। कभी तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, कभी ड्रग्स का सेवन नहीं करेंगे। तो कैसी बात करेंगे? ये गुरुदक्षिणा है, ये गुरुदक्षिणा है, ये हादसे की बात नहीं है। हाँ, वैसे डॉक्टर कमल ने इतनी बढ़िया बातें आज की, कहीं चले गए, इतनी अच्छी बात कह रहे और आज फंस गए थे। बताओ इन्हें शपथ दिलवा रहे। हरियाणा के सोनीपत में गोहाना रोड बाईपास स्थित इंडियन कॉलोनी में फ्लाईओवर के नीचे 2 कार में सवार 6-7 लोगों ने 2 भाइयों पर को गोलियां मारकर घायल कर दिया। उनके फुफेरे भाई का हाथ तोड़ दिया। घायलों में एक भाई मूक बधिर है। हमला 1.5 माह पहले हुई कहासुनी की रंजिश में किया गया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर भाग गए। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल खानपुर रेफर कर दिया, जहां परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। सरेआम चली गोली से आसपास भय का माहौल है। मूल रूप से गांव सांदल खुर्द फिलहाल इंडियन कॉलोनी निवासी आनंद के बेटे सुनील व अनिल पशुचारे व दूध बेचने का काम करते हैं। सुनील मूक बधिर है। अनिल ने पुलिस को बताया कि करीब 1.5 माह पहले उनकी अंकित व अमित के साथ कहासुनी हो गई थी। हरियाणा के रिटायर्ड चीफ मार्केटिंग इन्फोर्समेंट ऑफिसर राजकुमार बेनीवाल पर उसकी महिला रिश्तेदार ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। महिला आरोपी की रिश्ते में बहू लगती है। आदमपुर पुलिस ने उनके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं राजकुमार बेनीवाल पर 24 जनवरी की रात को उनके फार्म हाउस पर हमला हुआ था और इसमें पुलिस ने दूसरे पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं का मामला दर्ज किया है। महिला ने शिकायत में बताया कि इसके बाद ताया ससुर ने व्हाट्सएप पर कॉल की। उन्होंने उसे पंचकूला आने के लिए कहा। इसके साथ पति के साथ यहीं पर किराए पर रहने के लिए कहा। इसके बाद व्हाट्सएप पर गलत बात कही। जब वह फार्म हाउस पर गई तो पार्क में उसने उसे नौकरी लगवाने के बदले दोस्ती करने की बात कही। साथ ही जब वह उठकर जाने लगी तो अश्लील हरकत की। उसकी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। इसके बाद वह फार्म हाउस से भाग गई। इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया है। जींद बीडीपीओ कार्यालय के बाहरी टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में धरना दे रहे सरपंचों के बीच इनेलो के कर्ण चौटाला पहुंचे और समर्थन देते हुए कहा कि सरपंचों की लड़ाई में इनेलो उनके साथ है।
सरपंचों के मुद्दे को पुरजोर से उठाया जाएगा। कर्ण चौटाला ने कहा कि वह जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर केवल सरपंचों का मुद्दा उठाएंगे। राइट टू रिकॉल को लेकर चौटाला ने कहा कि केवल सरपंचों ही नहीं, विधायकों, मंत्रियों पर भी राइट टू रिकॉल सरकार लागू करे। अब इनेलो पार्टी पूरे हरियाणा में पद यात्रा निकालेगी। नूंह से शुरुआत होकर यात्रा कुरुक्षेत्र में खत्म होगी। जींद में युवा कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। मेहनत करके ये सरपंच अपनी जिम्मेवारी पद पर पहुंचे हैं और गांव में क्या काम कराने हैं, कैसे कराने हैं, इसके बारे में अगर सबसे ज़्यादा जानकारी किसी को होती है तो सरपंच को होती है। तो उनके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए। ये जो 2 लाख वाला कानून है ये गलत है। अरे सरपंचों के साथ सरासर अन्याय। नूंह से शुरू होकर के कुरुक्षेत्र में ख़त्म होगी। उसी के लिए आज युवा साथियों की जिम्मेवारी लगाने और साथ में जो हमारे युवा संगठन है उसको बढ़ाने के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया है उसके रिलेटेड मीटिंग करने आए थे। ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास है। मैं नंबर तो आपको क्या कहूँ, पर ज़्यादा से ज़्यादा युवा को। हरियाणा के फतेहाबाद के शहर टोहाना में अज्ञात चोर ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परिवार हांसी गया हुआ था और गणतंत्र दिवस समारोह के लिए रुक गया। पीछे चोरों ने उसी रात घर से करीब 32 तोले सोने के जेवर, 2 तोले चांदी और एक बाइक चोरी कर ली। घर से कई जरूरी कागजात भी गायब हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें चोर घर में घुसता हुआ नजर आ रहा है। फोन पर सूचना दी गई कि उनके घर के ताले टूटे पड़े हैं। वे तुरंत घर पहुंचे तो पाया कि कमरे में सामान बिखरा था, अलमारी खाली थी। अलमारी से जमीन जायदाद के कागजात गायब हैं और इसके अलावा ज्वेलरी बॉक्स भी चोरी है। हरियाणा के जींद में रानी तालाब पर शनिवार दोपहर को बी फार्मेसी के छात्र की चाकू से गोदकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। छात्र लुदाना गांव का रहने वाला है और वारदात कैफे में गाना बजाने पर हुई कहासुनी के चलते अंजाम दी गई। शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर छानबीन की। पुलिस ने मृतक के शव को सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवाया है। वारदात के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए। मृतक के परिजन अस्पताल में पहुंच गए हैं। गुजरात के सूरत में हिट एंड ड्रैग मामला दोहराया है। सूरत में पत्नी के साथ जा रहे बाइक सवार की कार से टक्कर हो गई। सूरत ग्रामीण के डिप्टी एसपी के अनुसार 27 जनवरी को बताया कि सूरत ग्रामीण में हाईवे पर युवक अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहा था। हाईवे पर उसे कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद वह कार के नीचे करीब 15 किलोमीटर तक घसीटता रहा। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मरने वाले सागर पाटिल और इस लाडू मोर का कोई भी तरह का कनेक्शन नहीं है। तो और इंजरीज जो हैं वो राइट थाई पे, राइट बैक साइड पे और राइट साइड के हेड पे, कान के पीछे हैं। प्राइमरीली डॉक्टर का जो ओपिनियन है फॉरेंसिक पीएम करने वाले और इंक्वेस्ट का भी और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एब्रेसिव घसने से, बॉडी का कंटिन्यूअस घिसाव होने से ये डेथ हुई है। पुलिस की टीमें कार्यरत हैं इनको एक्यूज को पकड़ने के लिए। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929227777। हैप्पी लोहिया 6885868655। भोपाल में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से रेप की घटना के बाद वो बेहद डरी हुई है। बच्ची का कहना है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। पीड़िता ने उस रात की दिल दहला देने वाली आपबीती बताई। भोपाल में 2 युवक 13 साल की बच्ची को सहेली से मिलाने के बहाने ले गए थे और फिर टीन शेड के मकान में बंधक बनाकर पूरी रात उसके साथ गलत काम किया था। आरोपियों ने इससे पहले बच्ची से मारपीट कर नशे की गोली भी खिलाई थी। सुबह होश आने पर बच्ची गिरती पड़ती घर पहुंची और परिजन के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामला भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र की मांडवा बस्ती का है।
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अपहरण की धाराओं में केस दर्ज, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गेट खुला था तो उसने ना मुझे धक्का देकर ना कुर्सी पे बिठा दिया। तो फिर उसने ना वो एक दूसरा लड़का आया, वो है ना गोली लेकर आया। फिर ना कहना खा रही कि नहीं खा रही, नहीं तो भूत मारूंगा। फिर उसके बाद नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम क्या हुआ। फिर 6 बजे मेरी नींद खुली। 6 बजे नींद खुलने के बाद फिर मैंने जाने की कोशिश कर रही थी बाहर, तो मैंने गेट ही खोलने वाली थी, मगर एक लड़का उठा था तो उसने मुझे चिल्ला दिया था, फिर वापस बिठा दिया था। एक लड़का मुझे घर पे छोड़ने भी आया है और मुझको धमकी देता, घर पर या पुलिस वाले कुछ भी बताया ना तो भूत मारूंगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।